कल हम लोगों ने प्रभु के पावन विवाह उत्सव का आनंद लिया और बालकांड ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया का कांड है। और मानो बालकांड में भगवान ब्रह्म लीला किए, इसलिए कौशल्या के पुत्र हुए। और अब जो कांड है, अब जो नाट्य प्रस्तुत होगा, राम नाट्य, वो कैकेयी के पुत्र का होगा। और कैकेयी के पुत्र राम मनुज राम है। और हमारी आपके लिए विशुद्ध मनुज लीला की है, हमारी आपकी शिक्षा की। गोस्वामी जी ने कहा यद्यपि वो ईश्वर है, उनके अंदर न राग है न द्वेष है। प्रसन्नताम यानगता अभिषेक तथा न ममले वनवास दुख मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य क्या सदा स्तुषा मंजुल मंगल प्रदः। उनके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल है। परंतु इस चरित्र को समझने के लिए गोस्वामी जी ने दोहा में कितनी सुंदर दोहा लिखा कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधाय परम रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चाय। मानो गोस्वामी जी ने कहा कि श्रेष्ठ को समझने के लिए श्रेष्ठ का ही नेत्र चाहिए। श्रेष्ठ के चरित्र को समझने के लिए यदि हम श्रेष्ठ के नेत्रों से उसका चरित्र देखेंगे, और श्रेष्ठ कौन है तो कहा सबसे श्रेष्ठ कौन है, उसी प्रकार जिसके रज स्पर्श कर जाने मात्र से दर्पण पर लगी धूल मिट जाती है। और मैं गुरु के अंजन से, अभिप्राय गुरु की आंखों से मैं इस कांड को देखूंगा, और आप लोग भी किसी श्रेष्ठ की आंखों से ही इस कांड को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। और ये कांड गोस्वामी जी को अतिशय इसीलिए प्रिय है, और इसीलिए गुरु वंदना से ये कांड प्रारंभ किए। क्यों? क्योंकि सिय राम प्रेम पीयूष पावन होत जन्म न भरत को। और ये कांड भरत कांड प्रधान कांड है, और दो पक्ष हैं इस कांड के, एक भरत चरित्र और दूसरा चित्रकूट प्रधान। और जननी जन्मभूमि, मेरे गोस्वामी जी की जननी भी चित्रकूट की धाम है, और भरत चरित्र मेरे भैया का भरत आहा। जग जप राम राम जप जी। जगत राम को जपता है, लेकिन राम किसको जपते हैं तो वो है भरत। भरत प्रधान कांड है, इसीलिए गोस्वामी जी ने सजग किया, क्योंकि यहां पर जीवन की, हमारे आपके जीवन की वास्तविक विभीषिकाओं का दर्शन होगा। हमारे आपके जीवन में जो घटनाएं नित्य घट रही हैं, उसका साक्षात्कार होगा इस कांड में। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा इस कांड को समझने के लिए बहुत सावधानी है, और गोस्वामी जी ने इस कांड का प्रारंभ किया। याशांगे च विभूत भूधर सुधा, बाबा का प्रणाम किया, और फिर उसके बाद में जब तेरा प्याही घर आए, जब तेरा प्याही घर आए, जब तेरा प्याही घर आए,
जब तेरा ब्याही घर आए। क्यों भाई? अभी तक ब्रह्म अकेले थे और ब्रह्म का संग यदि ब्रह्म की परिणति भक्ति के साथ हो गई तो फिर क्या कहना। और आज अयोध्या में जब से मेरे राघव जी सिया जो महारानी के साथ श्री जी के साथ, और भाई श्री मिलेंगी कैसे? गोस्वामी जी ने कहा अयोध्या वासियों के नगर की सौभाग्य की बढ़ाना इसलिए नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि अयोध्या वासियों की एक बड़ी सुंदर प्रतिदिन की दिनचर्या थी। क्या? कि वो कुछ करें ना करें, पूजा पाठ करें ना करें, परंतु एक चीज अवश्य देखते थे। क्या? रामचंद्र अरे मुख चंद निहारी, रामचंद्र अरे मुख चंद निहारी। वो कुछ करे ना करें लेकिन जा करके राघव जी के मुख चंद का दर्शन करते थे। आप कुछ करो ना करो, अपने बच्चों को ये शिक्षा अवश्य दो कि भैया घर व्यापार कहीं भी जाते समय अवश्य पूजा घर में एक बार प्रणाम जरूर कर लो। कुछ मंत्र ना जपो, बहुत कभी कभी तो मंत्र भी नहीं जपने चाहिए। कभी कभी तो चुपचाप अपने आराध्य के सामने बैठ करके उनको देखते रहो और उनसे कहो तुम्हें देख के दिल भरता ही नहीं, अरे अब जाऊं कहां मैं सावरिया, तुम्हें देख के दिल अरे भरता ही नहीं, अब जाऊं कहां मैं सावरिया। पिया छोड़ गए अरे दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बन के फिरूं मैं बावरिया, अब बन के फिरूं मैं बावरिया। ये मेरे राघव तुम्हें देख के दिल भरता ही नहीं, अरे अब जाऊं कहां मैं सावरिया, अब जाऊं कहां मैं सावरिया। प्रभु तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, कहां जाऊं मैं इस प्रकार। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू, तेरी मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू। जो करे करे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया
प्रकार अयोध्यावासी नित्य प्रभु का दर्शन करते और आनंद वर्धन होता। सबके उरय अभिलाष अस, मैं जिनका नित्य दर्शन करता हूं, यदि वो मेरे राजा हो जाएं तो क्यों? क्योंकि राजा का काम है, युवान अवस्था का काम है ये। इसी समय एक समय दशरथ जी राज सिंहासन पर बैठे थे और सब लोगों ने कहा, राजन एक ऐसी यदि ऐसा हो जाए क्या कि मंगल मूल अरे राम सुत जासु, जो कछु कहूं थोर सब। आप मंगलों की खान, जो मंगलों के खान है वो राजा आपके पुत्र बने हैं। यदि वो हमारे राजा हो जाए, और वास्तव में भाई एक समय आने पर भी देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो वो माँ के भरोसे होता है। इसीलिए प्रभु ने कहा ना, जिमी बालक राखई महतारी, वो उसके पास अपना बल नहीं होता, परंतु जब युवा अवस्था आती है तो उसकी आंखों का बल होता है। वो आंखों से सपने देखता है और उसको पूर्ण करने के लिए प्रयासरत रहता है, और इसीलिए राजा को युवा कहा गया है। परंतु वृद्धा अवस्था क्या है? वृद्धा अवस्था एक अवस्था के बाद भजन करना ही चाहिए। राजन ऐसा समय आ गया कि अब राम जी को राजा बना दिया जाए। राजन ने श्रवण समीप भय सित केशा, मनुज रख पन अस उपदेश। और श्रवण समीप, अब कितना सुंदर श्रवण है ये, गोस्वामी जी का ये दर्पण है। और बताऊं ना, सबसे अच्छा मित्र हमारा दर्पण ही होता है। क्यों? क्योंकि एकांत में यदि आप दर्पण देखेंगे तो वो आप जैसा है आपको वैसा ही दिखाता है। और मानो गोस्वामी जी हैं, ये कोई साधारण नहीं है, ये रावण नहीं है कि जो सिर्फ अपने अंतर्मन के दर्पण को ना देखें। ये दशरथ जी हैं, प्रबुद्ध हैं। दशरथ जिसकी दसों इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया वो दशरथ है, और जो दसों इंद्रियों का भोग कर रहा है वो दशमुख है। ये दशरथ हैं। समय आ गया, जैसे आपका सबसे अच्छा हमारा आपका मित्र होता है। क्यों? क्योंकि दर्पण ये नहीं चाहता कि हमारे मित्र की जाके जगत में हंसी हो। इसलिए जब आप सब तैयार होकर के दर्पण के सामने जाते हैं तो वो बता देता है कि इधर बाल टेढ़ा है, इधर काला है, इधर ये है, तो आप उसी के अनुसार आप उसको स्वच्छ कर लेते हैं। और वास्तव में जो गोस्वामी जी का दर्पण है, गोस्वामी जी ने कहा कि एक मन का भी दर्पण है। कभी कभी आप मन से भी, अपने मन से भी वार्ता कीजिए और इससे भी पूछिए कि हम क्या कर रहे हैं। और ये वास्तविक, यही हमारा वास्तविक मित्र है। दशरथ जी को दर्पण दिखा। दशरथ जी ने क्या देखा कि कान के नीचे के, कान के बगल के बाल श्वेत हो गए। श्वेत माने क्या? श्वेत माने सफेद, सफेद माने उज्जवल, और साधु चरित्र शुभ चरित्र कपाशु, और उज्ज्वलता उसी में है कि समय के अनुसार ही हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। और मानो दशरथ जी को समय ये कह रहा है कि अब आपका भजन करने का समय आ गया। और बार बार, क्योंकि एक राजा को अपने मंत्रियों से सावधान रहना ही पड़ता है। जब जब उस राजा के चापलूस उसकी बड़ाई करने लगते हैं, उस समय यदि वो सावधान नहीं रहा तो उस राज का सत्यानाश हो जाएगा। दशरथ जी के मंत्री सब जब दशरथ जी की बड़ाई करने लगे, उस समय दशरथ जी ने तुरंत, क्यों? क्योंकि ये मुकुट जो है ना उन्मत्त कर देता है। राजा परीक्षित जिसकी अंक में रक्षा किया भगवान ने, और इसी मुकुट ने ही राजा परीक्षित के, क्यों? क्योंकि जाते समय देख लिया, राजा परीक्षित ने ही कलियुग को स्थान बताया, उसमें से एक स्वर्ण स्थान बताया। और जैसे ही स्वर्ण का मुकुट राजा परीक्षित ने अपने सर पर रखा, वही स्वर्ण का मुकुट राजा परीक्षित के लिए काल बन गया। इसलिए समय समय पर अपना चिंतन करते रहना चाहिए। राजन गए गुरु वशिष्ठ जी के पास। राजन, सबके मन की ये अभिलाष है क्या
कि राम को राजा बनाया जाए। अरे राजन, आपसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? भयव तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राजन सुनिए, सुन नृप जासु विमुख पछताई, और जासु भजन बिनु जरनी न जाई। जिसके भजन के बिना अंदर का क्लेश नहीं मिटता, अंदर में जो अज्ञानता का, अभिमानता का, ईर्ष्या का, दंभ का जो ये चल रहा है, मशीन चल रही है, जो ये शांत नहीं होती, इसको शांत करने का एक ही उपाय है, गाइए, सुनिए, संत प्रिय राम गुण गाइए। हे राजन, जिसका नाम सुन लेने से मात्र से जीव को विश्राम हो जाता है, आज वो आपके प्रेम में आपके पुत्र बने हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा अयोध्या वासियों का। और मैं भी इसीलिए ये स्वीकार किया है, क्योंकि उपरो होता ही कर्म अति मंदा। ये इसलिए मैंने स्वीकार किया है क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, जाओ इसी कुल में भगवान आएंगे, और उसी दिन की प्रतीक्षा के लिए मैं इतने दिनों से आप इस कुल की सेवा करता आ रहा हूं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, कह राजन, कह जाइए बेग विलंब न कीरिए, अरे नृपसाजिए सब ही समाजु, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। अरे अब आप सोचिए, वशिष्ठ जी ने कितनी मार्मिक बात कही है। ये नहीं कहा कब होंगे राजा, कहा सुदिन सुमंगल तब। कब? वो दिन ही मंगलमय हो जाएगा। किस दिन? जिस दिन मेरे राम राजा बन जाएंगे। कब बनेंगे ये नहीं कहा, लेकिन राजन इतने प्रसन्नता में थे, क्योंकि भाई सुत विषयी के तब पद रत एयु, मांगा ही था कि मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो एक साधारण पिता का पुत्र में जैसे, पिता का संतान में जैसे प्रेम होता है वैसे ही चाहिए बस। तुरंत राजन ने आदेश दे दिया सुमंत्र जी को, जाओ गुरुवर ने जो भी सामग्री की लिस्ट दी है, सारा सामग्री लेकर के आओ। राम का अभिषेक होना है। चारों तरफ बधैया बजने लगी, चारों तरफ आनंद ही आनंद हो गया। क्या? आज राम राजा बनेंगे, आज राम राजा बनेंगे। वशिष्ठ जी के पास देखिए, तब नर नाह वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिंह देन पठाए। वशिष्ठ जी ने कहा, क्या कर रहे हो? सबने कहा, राम राजा बन गए। बाजने बाज रहे हैं, आनंद उत्सव हो रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा, अरे थोड़ा धैर्य रखो, अभी राम राजा बने नहीं हैं। कहा, कोई बात नहीं है, और समय से पहले जब हम उत्सव मनाते हैं तो फिर थोड़ा सजगता, कभी भी प्राप्ति के बाद ही सजग रहना है। प्राप्ति के मार्ग पर भी सजगता हटी तो फिर सावधानी घटी तो दुर्घटना। अभी राम राजा बने नहीं है, लेकिन बाजने बजने लगे, उत्सव मनने लगा। वशिष्ठ जी ने कहा, अरे थोड़ा प्रतीक्षा तो कर लो, जब मैं कहता तब बजा देते बाजा। नहीं माने। इधर दशरथ जी ने कहा, क्या? जाइए राम को शिक्षा दीजिए। क्या शिक्षा दीजिए? सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु,
स्नेहो प्रभुता तजी प्रभु चिन्ह स्नेहो ओम भयव पुनीत आज यह गे हो भयव पुनीत आज यह गे आयस होई सो करहु बसाई सेवक लहरी स्वामी सेवकाई सेवक लहे हो स्वामी सेवकाई सेवक लहे हो स्वामी सेवकाई सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल आपका पदार्पण भी एकदम सही समय पर हुआ है प्रभु। जैसे श्रेष्ठ का आप आ जाना ही समस्त अमंगल, अमंगल क्या है? सबसे बड़ा अमंगल है अज्ञानता। कहा था ना, दुष्ट कौन है? जो माता पिता की बात को, गुरु माता पिता की बात को ना माने, उसे कहा गया है सठ। सठ जो निर्लज्ज, सठ जिसके अंदर ग्लानि नहीं, उसको कहा गया है मानस में सठता। और सठता ही हरता है कौन? श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ के आ जाने मात्र से सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल अरे प्रभु, आप आ गए, आप आदेश कर दिए होते। आप प्रभुता तजी प्रभु कीन। अरे आपका स्नेह है, ये स्नेह है माई बाप। आप आ गए, बताइए आदेश। प्रभु ऐसी कौन सी बात है जो आप न जानते हो? क्या? राम करहूं सब संगम आजू, जो विधि कुशल निभाएगा जो। क्या करना है? राजन आपको राजा बनाना चाहते हैं। राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन आप वही करना जिससे आपकी लीला न्यून ना हो, क्योंकि आपने जनकपुर में विश्वामित्र जी को इशारा कर दिया था। प्रभु बताइएगा नहीं, छिपा के रखिएगा। इसीलिए कहा ये क्या है? ये दशरथ के टोटा हैं। कहीं क्या करना है? आपको जो करना है, आप सब प्रभु समर्थ हो। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, अगुणई सगुणई नहीं कछु भेदा। आपसे क्या छिपा है? चिदानंद रूप है आपका, क्या है? आपसे कोई चीज छिपी नहीं। आपको जो करना है आप वही करो। प्रभु ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव।